हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे हिस्ट्री क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है। मैं आपका हमारे स्पैरस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12 से रिलेटेड चैप्टर जो है उसकी वन शॉट वीडियोस वो अपलोड कर दी हैं चैनल पर। अगर अभी तक आपने वो नहीं किया है तो आप उसे देखिए ताकि आपकी मैथ जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है, अभी भी बच्चे परेशान हैं कि कहाँ से तैयार करें, बहुत कम टाइम बच गया है। तो मैंने वो उसमें क्या किया है, उसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को और पीवाईक्यू को मिलाकर वो जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो मैक्सिमम 1 घंटे की हो सकती है। उसमें आप अगर एक दिन में चाहें तो सारी मतलब पूरी मैथ उसमें कवर कर सकते हैं। और मेनली मैंने उसमें बहुत आसान तरीके से बताया है फार्मूलों को और कॉन्सेप्ट के साथ। उसी में आगे बढ़ते हुए मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें जो मैंने होमवर्क दिया था उस वीडियो में, जब हम सदिश बीजगणित पढ़ रहे थे कि सदिशों i-2j+3k और 3i-2j+k के बीच का कोड ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है अगर आपको पता है कि a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और यहाँ से मैंने कहा था कि अगर आपको कोण निकालना हो, एंगल निकालना हो, तो आप कॉस थीटा के जरिए निकालते हैं। जैसे ही कॉस थीटा इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। यही तो था, ये यही था। अब ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा निकाल लेंगे, उसके बाद फिर इसका कंपेरिजन कर देंगे जो हमारा एंगल आएगा। ए डॉट बी निकालना है। अब मुझे बताओ, मैं इसे कंसिडर कर लेता हूँ ए, इसे कंसिडर कर लेता हूँ बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू ये है और बी इज इक्वल टू ये सदिश। ए डॉट बी कैसे निकलता है? ए डॉट बी मैंने बताया था कि ए डॉट बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ गुणा कर देते हैं। बस बहुत आसान है, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1 और के डॉट के क्या होता है 1। ये भी मैंने बताया था आपको। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा 1। ये देखो ए डॉट बी कैसे हो जाएगा, आई वाले को आई के साथ करोगे, मैं ए भी लिख देता हूँ और बी भी लिख देता हूँ। देखो आई माइनस का 2j प्लस का 3 ऑफ के डॉट 3i माइनस का 2j प्लस का के कैप। अब क्या करो, इसका डॉट प्रोडक्ट लो। डॉट लोगे क्या, आई को आई वाले के साथ, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 ना 4 प्लस का 4 हो जाएगा कि नहीं? कैसे ये हुआ, देखो भाई, आई वाले को आई के साथ किया, ये रहा 3 एक कम 3। जे वाले को जे के साथ करेंगे तो जे डॉट जे जो करोगे तो वो 1 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो क्या बच गया, 3 एक कम 3 बच गया। इसी तरीके से जब 2j का 2j के साथ करोगे तो 2j क्या हो जाएगा, 4j स्क्वायर हो जाएगा। और जे स्क्वायर यानी कि जे डॉट जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। इसी तरह के इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3 और के की वैल्यू खत्म। कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10। क्या हो जाएगा ये, 4 3 7 3 10, यही तो हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, ये आ गई हमारी ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हमें क्या करना है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकालना है। अब आपको पता है कि किसी भी सदिश का अगर हम मॉड निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं। मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड निकालने के लिए हम रूट स्क्वायर कर देते हैं। बिल्कुल पता है, ये देखो, यानी कि हमारे ये ए है, इसका क्या कर दो, आई वाले कंपोनेंट को, आई वाले के कोफिशिएंट को, तो आई का कोफिशिएंट है 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, यही कर देना होता है। यानी कि जब भी आपको मॉड ऑफ किसी भी सदिश का मॉड निकालना, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 बाई खत्म, प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9, तो कितना हो जाएगा ये, 9 4 13 1 14, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √14। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी निकालो भाई, मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी क्या आएगा, मॉड ऑफ बी जैसे ही निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये इसमें भी वही करो, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी के की यानी कि 1, यहाँ 1 आएगा ना, 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1, 9 4 13 1 14, ये कितना आ गया, ये आ गया √14। तो ये भी आ गया √14, ये भी आ गया √4। अब कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से देखो, ए डॉट बी की वैल्यू आई है 10 डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, √14 इंटू √14, तो कितना हो जाएगा, जब हमें पता है कि रूट रूट का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, अंदर वाली गिनती बढ़ जाएगी, तो कितना आएगा 10/14। ये कितना आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 10/14। अब हमें करना क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू जैसे आ गया 10/14, तो कितना आ गया, 2 5 दूना 10, 2 पचे 10 और 2 सते 14, ये कितना आ गया 5/7। तो जब हमें कुछ ऐसे एंगल मिल जाए कि जिनकी वैल्यू हमें ना पता हो, ठीक है, यानी कि जब हमें कॉस थीटा नहीं पता है किस थीटे की वैल्यू होती है यहाँ पर 5/7, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम थीटा का मान ऐसे लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। क्या करना होगा आपको यहाँ पर, आपको यहाँ लिखना होगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7।
ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, ये आ गई आपकी वैल्यू किसकी, एंगल की, यानी हमसे जो कोड पूछ रहा था इन दोनों रेखाओं के बीच का, वो क्या होगा, इन दोनों सदिशों के बीच का, वो क्या मिल गया हमें, कॉस इनवर्स 5/7। आसान है, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब भी आपसे कहे कि किसी भी रेखाओं के बीच का कोण निकालिए या लंबवत होने की बात करें तो आप क्या निकालेंगे, ए डॉट बी निकाल लेंगे। और जब भी आपसे कहे कि संरेख निकालिए तो संरेख की कंडीशन में हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी को 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी होगा। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी मैंने आपको चैनल बताया है, जो भी वीडियोस मैंने बताई है, उसकी जो लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।